मोशन अराउंड अस चैप्टर में हमारा टॉपिक अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें जो अब तक हमने टर्म पढ़े अपने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको टाइम के अगेंस्ट हमें ग्राफ प्लॉट करना है इस वाले पोर्शन में। अब जो ग्राफ प्लॉट करना है उससे पहले आपको कुछ टर्म जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए ताकि आपके ग्राफ जब आप ग्राफ बनाओ तो आपकी ग्राफ में गलतियां बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें मेंशन करनी है, एक टाइम दे रखा है और दूसरा पोजीशन दे रखा है। तो ये टेबल दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपना ग्राफ प्लॉट करना है। टाइम आप देख रहे हो कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जब 6 सेकेंड हो जाते हैं तो व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 120 मीटर। ठीक है, अब इस टेबल से भी आप कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, क्या है, अब देखो, जब टाइम इंटरवल हर बार कितना है, 1 सेकेंड, डिफरेंस देखो हर बार 1 सेकेंड का। ठीक है, ये क्लियर है कि हर बार आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 सेकेंड, और हर एक 1 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिफरेंस देखो 20 20 20। ठीक है, आप चेक करते जाओ हर किसी में डिफरेंस कितना है, 20। तो हर एक सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 20 मीटर्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो इस तरह के मोशन को आप क्या कहते हो, रिमेंबर, जी हाँ, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये टर्म्स मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से ग्राफ से अगर आपको इंटरप्रेट करना है कि किस तरह का मोशन है, या फिर आपको टेबल देखकर इंटरप्रेट करना है, तो आपको चीज़ें जब तक छोटी छोटी ये बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या फिर सम सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आती है। चलिए, अब ग्राफ प्लॉट करने से पहले कौन कौन सी कंडीशन होती है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपने क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है जो आपका टाइम आप शो करोगे वो किस पे शो करोगे, आप एक्स एक्सिस पे, और पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म आप किस पे शो करोगे, हमेशा वाई एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद इस तरह का आपका ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर में आपके बॉक्स बने होते हैं, ये देखिए एक एक ये बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, और इन हर एक बॉक्स में अंदर से 4 लाइन्स, यानी कि लास्ट वाली लाइन को मिलाकर टोटल कितनी लाइन्स बन जाती है आपकी, 5 लाइन्स या 5 डिवीजन। 5 डिवीजन आपकी ऐसे वर्टिकली बन रही है और 5 डिवीजन आपकी हॉरिजॉन्टली बन रही है। ठीक है, तो ये एक बॉक्स में, तो हर एक डिवीजन के लिए हम कितनी वैल्यू, कितना स्केल रखते हैं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एक्सिस में क्योंकि हमें टाइम को रखना है, ठीक है, तो टाइम के लिए हमें बहुत ही ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं दे रखी है, तो हम 6 बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं 6 सेकेंड के लिए। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जिसे ओ लिखा है, जिसकी वैल्यू 0 है। 1 2 3 4 5 एंड ये लास्ट 6। आप एक्स एक्सिस पे इजीली इन 6 सेकेंड्स को शो कर सकते हो। अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो ग्राफ को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते। अब वाई एक्सिस पे हमें कितना दिया हुआ है डिफरेंस, वाई एक्सिस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये 20 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से 1 2 3 इस तरह से लेंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, बहुत ही हमारा बड़ा बन जाएगा, जिसको कि प्लॉट करना या ग्राफ पेपर पे शो करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसकी स्केल हमें क्या करनी पड़ेगी, छोटी लेनी पड़ेगी। स्केल लेने का मतलब क्या है कि जो आप एक्स एक्सिस ले रहे हो, ठीक है, स्केल को अब हम समझते हैं, रुकिए क्लीन करती हूँ उसको। स्केल जो है एक्स एक्सिस, ठीक है, आपने यहाँ पे साइड में लिखना है, आप इस जगह पे लिखोगे अपने स्केल को। जो आपका ग्राफ पेपर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, आप यहाँ पे अपना स्केल लिखोगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप लिखोगे वाई, यहाँ से यहाँ तक देखो 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन इज इक्वल टू कितना है, 1 सेकेंड। टाइम कितने में दिया हुआ है आपको, सेकेंड में, तो आपको यूनिट भी मेंशन करनी होती है, और यहाँ पे जैसे ये टाइम लिखा हुआ है, टाइम के साथ ये एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 डिवीजन किसको शो कर रहा है, 1 सेकेंड को। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, जिसमें हमें पोजीशन या डिस्टेंस शो करना है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हमारी चेंजेस किस तरह से आ रही हैं, अगर आप देखो यहाँ तक 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है, 5 डिवीजन है हर एक बॉक्स में। उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 0 से लेकर 20 तक,
20 से 40, तो ये हम सब बार बार देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, 20 का मल्टीपल या 20 का टेबल चल रहा है। तो हम स्टार्टिंग ले सकते हैं अपनी 20 से, ये 20 ले लो आप, 40, 60, 80, 100, 120, और ग्राफ अगर थोड़ा बहुत और बड़ा होता तो हम इसे एक्सटेंड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आपके 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन आपका कितना शो कर रहा है, 20 मीटर। ठीक है, 5 डिवीजन कितना शो कर रहा है आपका, 20 मीटर। अगर आपसे ये यहाँ पर तो ये जो मोशन था आपका वो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, अब ध्यान से देखना। ये आपको दिख रहा है 0, 0 पर वैल्यू कितनी है आपकी, 0। ठीक है, 0 पे वैल्यू कितनी है, 0। तो एक डॉट हमारे यहाँ बन जाएगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे कितना है, 20 मीटर। तो एक डॉट आपके यहाँ बन गया। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स पे कितना है, 40 मीटर। ये 2 और ये 40। 3 सेकेंड्स पे 60 मीटर। दिस वन इज 3 और ये रहा आपका 60। सेम 4 पर आएगा 80 और 5 पर आपका आएगा 100 और 6 पर आएगा 120। और जब आप इन सब लाइन को स्केल से अपने जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। तो कभी भी जो आपका ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ में जो आपको ये लाइन मिल रही है ना, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, ये किस तरह के मोशन को शो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब ये हमें नेक्स्ट टेबल दी हुई है। नेक्स्ट टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम पीरियड हमें कितने दिया है, 2 सेकेंड्स का डिफरेंस। हर बार कितना है, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स यानी हर 2 सेकेंड्स में हमने डिस्टेंस देखा है ऑडोमीटर में, तो हमारा किस तरह से आ रहा है, या फिर हमने कैलकुलेट करा है अपना, तो आपका आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 मीटर का। यहाँ कितना आ रहा है आपका, 3 मीटर्स का। यहाँ कितना आएगा, 5 का। यहाँ कितना आएगा आपका, 7 का। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये आ गया आपका 9 का। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 11 का। तो इस तरह से आपके जो आप देख रहे हो यहाँ पे और नंबर हमें मिल रहे हैं, तो ये और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये हर बार डिस्टेंस जो है वो हर सेम टाइम इंटरवल के लिए हमें डिफरेंट मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है। तो आपको याद होगा आपने क्या पढ़ा था कि जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और दूसरा यूनिफॉर्म कब होगा, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमें इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बट अगर हम बात करें इस वाले की, तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि हर बार 2 सेकेंड्स के लिए हमें डिफरेंट जो हमारा डिस्टेंस है वो अलग अलग कवर किया गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और जब हम इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अपना, तो ये देखो, अब डिवीजन हमने कहा था ना कि हमने डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन देखो, यहाँ पे स्केल क्या ली गई है, 2 सेकेंड्स की। 2, 4, 6, 8 यानी जो 2 का टेबल था उसके अकॉर्डिंग ले ली। तो अगर आप एक्स एक्सिस देखोगे अपना, तो क्या लिखोगे, 5 डिवीजन इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, राइट। और अगर हम वाई एक्सिस को देखेंगे यहाँ पे, तो 5 डिवीजन किसको शो कर रहा है, 5 मीटर को। 5 डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीटर। तो 5 डिवीजन अगर 5 मीटर को शो कर रहा है, तो एक डिवीजन यानी कि एक लाइन कितना किसको शो कर रही होगी, 1 मीटर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 के मल्टीपल में है नहीं, यहाँ डिफरेंट है, तो हमें ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग प्लॉट करना होगा। अब देखो, 0 पर 0, ये रहा आपके 0 की डॉट। ठीक है, 2 सेकेंड्स पे 1 मीटर, ये रहा 2 सेकेंड्स। 1 लाइन, एक आपकी ये वर्टिकल साइड में देखो, यहाँ पे ये 1 वाली लाइन आ रही है आपकी, तो 1 पे ये रहा। देन उसके बाद 4 पर जा रही है, तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे 9 पर जा रही है। 9 के बाद आपकी यहाँ पे ये 16 वाली लाइन हो गई। ठीक है, 16 के बाद यहाँ पे ये 25 लाइन होगी, और 25 के बाद ये 36 वाली होगी। तो इस तरह से आपको लाइंस काउंट करते हुए अपना ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद ग्राफ कैसा आ रहा है आपका, पिछली बार जब हमने किया था तो हमें ग्राफ कैसे मिला था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसको शो करता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो शो करता है
उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म। अगर ग्राफ कैसा है आपका, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो नॉन यूनिफॉर्म होगा उसके लिए क्या, कैसा ग्राफ आपको मिला है, आपको मिलता है एक कर्व्ड ग्राफ। तो ये आप भी कर सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में हमें ग्राफ कैसा मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें ग्राफ कैसा मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने ग्राफ में स्केल का ध्यान रखना है। इस स्केल की वजह से ही आपका ग्राफ जो आप प्लॉट करोगे वो सही बनेगा। दूसरा, एक और गलती बच्चे क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते वक्त, वो क्या करेंगे ना, लाइंस ऐसे स्ट्रेट बनानी है। ठीक है, तो कई बार अगर कर्व्ड बना रहे, लाइन स्ट्रेट बना रहे और नहीं बन रही, तो स्केल से ऐसे यूं थिक कर देंगे पेंसिल से लेकर। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें, सिर्फ एक सिंगल लाइन ही होनी चाहिए आपकी पेंसिल से। उसको कभी भी ऐसे डबल करके या थिक करके उसे स्ट्रेट बनाने की कोशिश गलती से भी मत करना। अब पढ़ते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में आप क्या क्या चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो, कैसे उसे समझ सकते हो, और क्या क्या चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले आपको मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ में बता दिया। पोजीशन टाइम क्या, वेलोसिटी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टर्म, कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंजिंग वेलोसिटी। ये आप किससे निकाल सकते हो, अपना पोजीशन टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बॉडी अगर आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो क्या कहलाती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे किसी भी दो पोजीशन पे आप निकाल सकते हो, जैसे 2 to 3 सेकंड्स के लिए निकाला है, तो यहाँ पे जो पोजीशन थी वो कितनी थी, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। 5 to 6 के लिए निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 सेकंड के डिफरेंस के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। तो अब किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर आप निकालते हो, चाहे वो 1 to 2 हो या 3 to 4 हो, हर बार आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है, 20, और टाइम डिफरेंस कितना है आपका, 1। तो 20/1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। ठीक है, दूसरा, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन में है, और इससे हम कांस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा, दूसरा जो हमने पढ़ा था जिसमें हमें कर्व्ड मिलता है ग्राफ, वो किसका होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो हम किसी भी दो टाइम इंटरवल को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया 4 to 6। ठीक है, तो 4 to 6 में, 4 में क्या था यहाँ पे, 4 to 6 में कि यहाँ पर ये आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो 4 है, और फाइनली ये 9 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 5 मीटर। ठीक है, तो अगर आप 9 - 5, अब टाइम डिफरेंस कितना है, 6 - 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, 4/2। कैलकुलेट करोगे कितना आया आपका, 2 मीटर पर। अब इस वाले पोर्शन के लिए हम देखते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन के लिए अगर आप देखोगे, ये सेकंड पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, 10 सेकेंड्स में आपकी पोजीशन क्या है, 25। ठीक है, और 12 सेकेंड में आपकी कितनी है, 36। तो 36 - 25 डिवाइडेड बाय 2। तो 36 में से 25 माइनस करोगे, आपको कितना आ गया, 11/2। 11/2 किसके इक्वल आएगा, 5.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल के लिए मेरा जो वेलोसिटी आया वो 2 आया है, इस टाइम इंटरवल के लिए मेरे जो वेलोसिटी है वो 5.5 है। तो वेलोसिटी क्या कर रही, इंक्रीज कर रही, डिक्रीज कर रही, ऑब्वियस है इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये टेबल देखते हैं हम, पहले वाला फिर से देखो। यहाँ पे क्या होता है, पहले एक, फिर 3 का कवर किया, फिर 5 का, फिर तो हर इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी जो डिस्टेंस कवरिंग है वो बढ़ ही रही थी, घट नहीं रही थी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। ठीक है, चलिए अब अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ है कि हम और कौन कौन सी चीजें हैं जो हाथ से
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। वेलोसिटी क्या होता है, दो पोजीशन जो है आपकी, ठीक है, ये वाली पोजीशन, अगर मान लो यहाँ पे इन्होंने दो टाइम पीरियड दिया है 2 to 4, राइट, क्या दे रखा है 2 to 4। आपने क्या देखना है, यहाँ पे दो पोजीशन दी है डिस्प्लेसमेंट, एक S1 एक S2। आप कैसे निकालोगे, S2 में से S1 माइनस करोगे। देखो, अगर मुझे ये हाइट चाहिए ग्राफ की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये टोटल हाइट देखनी पड़ेगी, भाई जीरो से यहाँ तक कितना है, वो 80 है, ठीक है। उसमें से इस वाली हाइट को मैं माइनस कर दूंगी, तो कितनी हाइट बचेगी, यही वाली तो बचेगी ना मेरी, ठीक है। तो 80 में से जब आप 40 माइनस करोगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। तो कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट, 40। टाइम पीरियड देखो, जब फाइनली जहाँ पर मेरा 80 वाली वैल्यू है, यानी फाइनल वैल्यू है, तो वहां के लिए टाइम पीरियड कितना है मेरा, 4, ठीक है। तो T2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 4। और T1 कितना है वहां पे इनिशियल वाले टाइम पे, यानी जब 40 का डिस्प्लेसमेंट था, तब मेरा टाइम पीरियड कितना है, 2। तो 4 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया, 2। तो 2 सेकेंड्स के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 40। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। आप ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं दो टाइम पे, आप 4 to 6 के लिए भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ग्राफ है। अगर आप इसी तरह से 120 माइनस लगाओगे, ठीक है, 120 माइनस 80, और टाइम पीरियड हमने क्या लिया, 6 to 4, यानी कि 6 माइनस 4, दो का ही डिफरेंस लिया, पहले भी दो का लिया था, इसलिए इस बार भी टाइम पीरियड में भी दो का लिया हमने। करो, ठीक है, क्या आया, 40/2। कैलकुलेट करोगे 20 मीटर पर, चाहे आप एक का डिफरेंस लो, चाहे आप दो का डिफरेंस लेते जाओ, हर बार जो आपका वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर हो गया ये। तो इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, कुछ ग्राफ है, और ग्राफ से हमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये किस तरह का ग्राफ है, किस पे बेस्ड है, या उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें जो सॉल्व है या अनसॉल्व है, हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए, पहला आपको ये वाला ग्राफ दिख रहा है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है एक व्हीकल का, ठीक है। इसमें ये पूछ लिया कि भाई नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन क्या है, कि व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है, या स्टेशनरी, या फिर रेस्ट पे है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है। तो दो कंडीशन, अगर हम देखें तो जब जीरो टाइम इंटरवल है, ठीक है, जब हमने जहाँ से शुरू किया, वहां पर ऑलरेडी इसकी डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर्स। लेकिन 1 सेकेंड अगर जब बीत जा रहा है, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो जा रहा है, तब भी वो 40 है। 2 सेकेंड्स हो गया, तब भी वहीं का वहीं है। 3 सेकेंड्स हो गया, तब भी वहीं का वहीं है। इसका मतलब हर बार जब डिस्टेंस वहीं का वहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा व्हीकल मूव नहीं कर रहा है, इट इज ऑन रेस्ट पोजिशन, इट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तब आपका पोजिशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल टू टाइम, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, पैरेलल टू टाइम। ये किस केस में होगा, या तो आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में हमें एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये वाली। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि भाई ए और बी जो है, ये दो ऑब्जेक्ट, इनका पोजीशन टाइम ग्राफ बना रखा है किसी दो ऑब्जेक्ट का। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज हाईयर, यानी कि किसकी वेलोसिटी भाई ज्यादा है, किसने कम टाइम में अपने ज्यादा पोजीशन चेंज किया है, बस वो देखना हमें, ठीक है। वैसे भी ग्राफ को देखकर पता चल ही रहा है। अब देखो, अगर मैं मान लो ये वाला, ये 5 डिवीजन वाला इतना ले लेती हूँ डिफरेंस, ठीक है, तो इसका भी हम यहाँ पर चलेंगे, इसको कहाँ पे टच करेगा ये ग्राफ, यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने 5 डिवीजन का यहाँ पे भी लिया, तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, राइट। और अगर मैं ब्लू वाले ग्राफ की बात करती हूँ, तो इसके पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, राइट। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, चाहो तो आप टाइम इंटरवल बड़ा ले लो, चाहे तो आप टाइम इंटरवल छोटा ले लो। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ये वाली लेंथ ग्राफ की, या ये वाली लेंथ कौन सी आपकी बड़ी लग रही है, ऑब्वियस है ये वाली, यानी कि जो पिंक वाली है वो मुझे यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा देगी, ठीक है। और जो ये वाली ब्लू वाली है, वो यहाँ पे मुझे
कम लेंथ दे रही है तो ऑब्वियस है वैल्यू भी वो कम ही होगी। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी ऑब्वियस है उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो जब ये लेंथ यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि जो आपका पिंक वाला है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी हायर ऑफ बी। वेलोसिटी विल बी हायर। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इस वाले को भी। देखो इन्होंने ये दो यानी 10 डिवीजन ले लिया, यहाँ पे 5 5 वाले दो ले लिए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो आपके ब्लू वाले की लेंथ कितनी आ रही है? इतनी आ रही है। और ये पिंक वाले की लेंथ कितनी आ रही है? इतनी आ रही है। जब आप फॉर्मूले में डालोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो ऑब्वियस है ये वाली लेंथ तो आप ज़्यादा ही लिखोगे ना। अगर मैं डिवीजन के हिसाब से ही बना दूँ, चलो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, राइट? टाइम को भी हम ले लेते हैं, ये 1 सेकेंड है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब आप देखो, ऑब्जर्व करो, 4 से 3। ठीक है, पहले हम ब्लू वाले ग्राफ के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम करके ये नंबर्स दिए हैं यहाँ पे। 4 से 2 है, ठीक है, तो टाइम डिफरेंस कितना हुआ फॉर ब्लू वाली यानी कि ए वाले के लिए। ए वाले के लिए हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम डिफरेंस क्या हुआ? 4 माइनस 2 2। ठीक है, और यहाँ पर जो पोजीशन है उसका क्या हुआ? ये हमने 10 माना था, ये 5, तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5। कितना है आपका? 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम करते हैं पिंक। ठीक है, पिंक वाला क्या है आपका? बी वाला है। ठीक है, अब इसमें टाइम डिफरेंस वही सेम हमने लिया है दोनों का, 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब फाइनल पोजीशन क्या है इसकी? यहाँ पे 40 आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है? 15। 40 माइनस 15 कितना है आपके पास? 25/2। ठीक है, तो 25/2 कितना होता है? 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब पता चल गया किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? तो ये पिंक वाले की ज़्यादा है आपकी वेलोसिटी। तो ये मैंने कैलकुलेट करके ही बता दिया है। आप ग्राफ की लेंथ से भी समझ सकते थे कि जिसकी ये वाली लेंथ ज़्यादा होगी ऑब्वियस है उसकी वैल्यू भी तो ज़्यादा ही बड़ी आएगी। ठीक है, और जिसकी लेंथ कम होगी उसकी वैल्यू भी कम आएगी। तो जिसकी वैल्यू कम होगी ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। चलिए, नेक्स्ट है, इसमें आप कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसको भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी दी है, यहाँ पे डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और हमें एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड बिल्कुल सेम सेम दिया हुआ है। ठीक है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। अब इनके ग्राफ कैसे बनते हैं? या तो आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है नंबर दिए हो या कुछ कैलकुलेट करने हो, सिंपल से ग्राफ दे देंगे कि भाई एक ग्राफ है आपका वेलोसिटी वीटी का। ठीक है, यानी टाइम के साथ क्या है? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ज़ीरो टाइम में भी वही वेलोसिटी थी, अगर मान लो ये अगर आपका 20 दिया हुआ है इन्होंने, तो ज़ीरो टाइम में भी आपकी कितनी है? 20 है। 1 सेकंड हो गया तब भी 20 है, 2 सेकंड हो गया तब भी 20 है, यानी कि जो कार जो है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी कितनी है? 20। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? 20। टाइम इंटरवल आप कोई भी 1 सेकंड का लो, 2 सेकंड का, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो आपकी ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कितना हो गया? ज़ीरो। तो ये समझ आया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो रही है यहाँ पर। पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो और इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा, तो क्या क्या इंटरप्रेट करना है? सबसे पहले वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नॉट चेंजिंग का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, जो है वही है। यानी कि इस केस में इस ग्राफ में कितना है वो कांस्टेंट वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकंड। ये आपको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा उसका? ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी जो है बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक है, तो हर बार मतलब जितना डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर कर रही है उतना ही
अगली बार भी ज़्यादा कर रही है उतने ही टाइम इंटरवल के लिए, अगली बार भी ज़्यादा, तो हर बार ऐसा करने से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन आई है इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की तरफ है, अपलिफ्ट कर रही है, तो इस तरह के हम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट। जब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस तरह की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये याद रखना, ग्राफ कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही अप्लाई करेगा। दूसरा, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये 30 सेकेंड्स में क्या हुआ, जीरो वेलोसिटी हो गई, यानी कि व्हीकल स्टॉप हो गया। तो इस केस में भी देखोगे तो आपको ग्राफ क्या मिल रहा है, डी एसेलरेट कहते हैं इसे, डी एसेलरेट हो रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कि हर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वली ही वो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया डीएसेलरेटिंग या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है, विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, जब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ किया था, ठीक है, तब याद रखो कौन सी क्वांटिटी आपने निकाली थी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपने वहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। ठीक है, और जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, तब हम कौन सी क्वांटिटी देखते हैं, एसेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो। एक्सेलरेशन क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे हम पोजीशन का लेते थे S2 माइनस S1, यहाँ पे लेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। देखो फॉर्मूला क्या होता था, A इज इक्वल टू V माइनस यू ओवर टी। ठीक है, यहाँ पे V क्या स्टैंड कर रहा है, आपकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और U क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इनिशियल, यानी कि जहाँ से हमें स्टार्टिंग की कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 10 to 20 सेकेंड्स, यानी कि 10 सेकेंड्स के डिफरेंस के लिए इन्होंने कैलकुलेट करा है। तो जब 10 सेकेंड्स हुए थे तब वेलोसिटी कितनी है, 5, और जब 20 सेकेंड्स हुए तब वेलोसिटी कितनी है, 10। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स के लिए वेलोसिटी कितनी है, 5, और 20 सेकेंड्स के लिए वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सेम वही करो, फाइनल 10 है, इनिशियल 5 है, फाइनल जो हमारा टाइम पे इंटरवल है वो 20 माइनस 10 है। ठीक है, 5/10, यानी कि कितना है आपका, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट याद रखना, पहले भी बताया है क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या MS-2 करके लिखते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए, बस ये सिंपल सा था। हाँ, एक और चीज़ इसमें हम कर लेते हैं। चलिए, ग्राफ में एक और चीज़ है, आपको ये जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए बनाया है उन्होंने, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है गिवन टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो आप ब्लू सा देख रहे हो, इस लाइन के नीचे जो इतना एरिया है, यानी कि 6 सेकेंड्स के लिए, अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लोगे, सबसे पहले ये शेप देखो, ये शेप कैसी आपको दिख रही है। ठीक है, ये OABC, ठीक है, ये OABC शेप हमें कैसे दिख रही है, राइट, OABC। ठीक है, जो कि इसका 0 है, ग्राफ में अगर मैं देखूँ तो ये 20 है, राइट, और ये क्या है, 6 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई मेरी, 6 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर मैं वर्टिकल पे देखती हूँ तो कितनी आ रही है मेरी, 20। अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया, यानी फॉर्म, ये शेप मुझे दिख रही है भाई एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B। लेंथ कितनी है आपकी, 6 आ रही है,
चलिए 6 ले लीजिए। ब्रेथ कितनी दिखा रहे हैं यहाँ पे? 20 आ रही है। 20 आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका? 120 मीटर। ये 120 मीटर जो ये एरिया आया है, ठीक है। एरिया वैसे तो हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको, क्योंकि ये वेलोसिटी का टर्म है, ठीक है। लेंथ जो आपकी 6 जो है वो मेरा सेकेंड्स में चल रहा है, और ये क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, क्या बच गया? मीटर। तो यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। सेम ये सेकेंड ग्राफ देखो, जिसमें यूनिफॉर्मली एसेलरेट हो रही है, जो व्हीकल है वो क्या है? यूनिफॉर्मली एसेलरेट हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड हो रखा है। इसके नीचे अगर मैं किसी भी 2 पॉइंट पे अपना कैलकुलेट कर लेती हूँ, ये एरिया निकाल लूंगी, तो इस 2 पॉइंट पर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था। सेम आपने क्या करना है, या तो आप यहाँ पे आपको ये शेप कैसी नजर आ रही है? ट्रेपीजियम की नजर आ रही है, राइट। ये तो आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर आप यहाँ पे एक ट्राइंगल और दूसरा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप जो दिख रही है, सॉरी रेक्टेंगल ही लगाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल, इनका फॉर्मूला लगा लो। यहाँ से आप एक्सिस से वैल्यू ले लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं कर देती हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया कैलकुलेट करने का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। हाफ, बेस, बेस किसके बराबर है? AC, यानी कि टाइम इंटरवल के बराबर, ठीक है। तो AC को मैं क्या लिख सकती हूँ? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो AC आपका कितना आया? बेस आपका कितना आ रहा है? AC किसके बराबर है? ED के बराबर, जो कि 20 माइनस 10 यानी 10 सेकेंड्स के बराबर। H, हाइट, हाइट आपके ट्राइंगल की ये है B टू C। अगर मैं B टू C को देखती हूँ तो वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि 10 माइनस 5। BC आपकी क्या है बेटा? 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी वैल्यू डाल दो 5, ठीक है। चलिए कैंसिल करते हैं, 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारा एरिया कितना आया? 25 मीटर। अब नेक्स्ट ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते थे? ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है। इसमें L देखो, L आपका कितना है? सेम वही, ठीक है। आप ये ले लोगे टाइम इंटरवल 10। बी आपका कितना आएगा? बी आपका ये आ जाएगा AE या CD के इक्वल, जो कि कितना आएगा आपका? 5, 0 से लेकर 5 तक के, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 50। दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करो, कितना आएगा आपका? 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है। और अगर आपको नहीं होता तो आप डायरेक्टली, ये ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है तो आप ट्रेपीजियम का भी फॉर्मूला डाल सकते हो। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता था? आपने 8th में पढ़ा है, सम ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड। अब टू पैरेलल साइड कौन से? एक A से E प्लस B टू D, ठीक है, इंटू हाफ इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी? A टू C। सारी वैल्यू पुट कर लो, तब भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। हाफ A से E कितनी है मेरी? 5। चलिए 5 लिख लेते हैं, प्लस B टू D, B टू D कितनी है आपकी? 10, 10 लिख लो, इंटू AC, AC की लेंथ कितनी है आपकी? 20 माइनस 10, ये आ गई आपकी 10, ठीक है। 10 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 15/2 इंटू 10, 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75 मीटर। तो ये शेप आपको जैसी दिख रही है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करके करने में कंफर्टेबल हो, आप वैसे आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको 8th का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद है, तो आप डायरेक्टली ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में डालो और इसका आंसर क्या जो भी आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट ने उस वेलोसिटी के साथ कितना डिस्प्लेस किया है, यानी कि कितना पाथ कवर किया इन अ
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो, जब हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हम क्या था, जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका आएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और यू क्या शो करता था हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को मोशन के जो इक्वेशन है वो तीनों इक्वेशन हमें ड्राइव करने हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो आपका यहीं से बन जाएगा। आप सिंपल आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आते ही हैं कि ये टी जो है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन हमारी अगर हम रीजनरेट करके लिखें तो क्या होगा, ए टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू। ये डिवाइड में टी था, दूसरी वाली साइड पे जाके क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो इसको अगेन आप रीअरेंज कर लो। v आपका नेगेटिव है, नेगेटिव को हम इधर लेके जाएंगे 80 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अगेन कैसे लिख सकते हो, 80 प्लस यू इज़ इक्वल टू वी। अगेन रीअरेंज कर लो, राइट वाला लेफ़्ट के बराबर है और लेफ़्ट वाला राइट के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड लिख देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को राइट साइड लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगेन आप इसे रीअरेंज करो, लिख दो v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80। ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जिसे आपने लर्न करना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चलो, अब यहाँ पर ये जो ग्राफ इन्होंने दिया है, इस ग्राफ को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आप देख रहे हो, इसको अच्छे से समझो। देखो, सबसे पहले ये ग्राफ क्या है, इसे इंटरप्रेट करना यानी कि समझना सीखते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओ जो है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जो हमारा t0 यानी कि जब हमने ज़ीरो टाइम से हमने क्या देखना शुरू किया था, तो अब हमारी स्पीड कितनी है, u के बराबर है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड आपकी क्या कहलाएगी, u कहलाएगी। देन जो आपकी फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड जिस टाइम पीरियड के लिए यानी कि 0 से लेकर t टाइम पीरियड के लिए मेरी स्पीड कितनी इंक्रीज़ हुई है, फाइनली मेरी v तक इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, पहले भाई ये थी मेरी, फाइनल मेरी ये हुई, तो v माइनस यू क्या होगा, ये वाली हाइट होगी, यानी कि a से लेकर e तक की हाइट आपकी क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन। ठीक है, और सॉरी ये चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगी, v माइनस यू। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये ब्लूइश लाइन, ये क्या दिखा रही है आपकी, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो ब्लू कलर की, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो जब इस तरह की स्ट्रेन इंक्लाइंड लाइन आपको मिलेगी तो इस तरह की वेलोसिटी में हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन जो है वो गिवन टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल हर टाइम पीरियड के लिए वो सेम ही अमाउंट से इंक्रीज कर रहा था। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इतना समझ लिया हमने। चलिए, अब इसका यूज़ कैसे करना है हमें बाकी के इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने पहले भी हमने पढ़ा है ग्राफ का, ठीक है, इससे पहले भी जो हमने ग्राफ पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई ग्राफ के जो नीचे का ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या होता है, ये किसको शो करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो केस जब जो आपकी व्हीकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर हम इस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया आपको कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सेम जैसे मैंने पहले बताया था, कैसा दिख रहा है आपको ये एरिया, ये एक ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है आपको, या फिर हम कह सकते हैं कि ये दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सेम वही करना है, वैल्यू पुट अप करनी है और तो उसके बाद हमारा
जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम ड्राइव कर लेंगे। देखो करना क्या है, आपने आपने निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एरिया अंडर द स्लोप। तो ये जो लाइन है आपकी यूबी जो लाइन है, इसके नीचे का जितना भी ये सारा एरिया है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलो शुरू करें फिर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को आप कैसे करोगे, ये कर लो आप OACD इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ABC, ये वाला ट्राइंगल। और रेक्टेंगल क्या है, OACD, ठीक है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता है कि रेक्टेंगल में हम एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। L इंटू बी, यानी कि इस L को इस B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका पूरा एरिया पता चल जाएगा। चलिए लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे L जो है वो आपको क्या दिख रहा है, O से लेकर D तक की लेंथ इस रेक्टेंगल की क्या होगी, लेंथ होगी ना। ओ से ये जो रेक्टेंगल है, ओ से लेकर अगर हम डी वाली साइड लेंगे तो ये क्या होगी, इसकी लेंथ। और ओ से लेकर ए वाला क्या होगा, इसका ब्रेथ, ठीक है। चल लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इंटू ओ डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस पोर्शन के लिए, ठीक है। सिर्फ इस पोर्शन का हम एरिया निकाल रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा आपका, ये बेस होगा, ठीक है। हाइट की, क्योंकि ये जो आपका है, देखो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ होगी यानी बी से लेकर सी तक की लेंथ, ठीक है। ये जो लेंथ देख रहे हो आप बी टू सी, ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। और ए से लेकर सी तक की लेंथ, ये क्या होगी, इसकी ब्रेथ होगी। चलो अब इसको लिखते हैं, तो हाफ इंटू बी सी इंटू, ये क्या आ गया आपका A to C, ठीक है। चलिए अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू मतलब क्या, देखो ओ से लेकर डी तक ये मुझे क्या शो कर रहा है भाई, ये मुझे टाइम पीरियड शो कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि जो मेरा OD है वो किसके इक्वल है, इक्वल है वो टाइम इंटरवल T के, ठीक है। और O से लेकर A तक ये आपको क्या शो कर रहा है भाई, ये मुझे इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ O से लेकर A तक क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ओ से लेकर डी तक की लेंथ, तो ओ डी हमने कर ली टी है, ओ ए हमने कर लिया यू है। अब देखिए अब क्या है हमारा नेक्स्ट, बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो जो आपका बी सी है यहाँ पर, बी सी क्या है, ये वाली हाइट है। अगर आप इस वाली साइड पे आ जाओ अपने एक्स एक्सिस पे यहाँ से, तो ये पैरेलली यहाँ से ए से लेकर ई तक, बी सी इज इक्वल टू ए ई हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये एक आपका स्क्वायर है तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तो ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली साइड की इक्वल होगी, ठीक है। और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। तो आप जो अगर ये मैथमेटिकल में आप मैथमेटिक्स में आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हो। चलिए हम सिर्फ बेसिकली यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि इतनी डिटेल आपको आएगी भी नहीं। देखिए अब ए ई की लेंथ कैसे निकालो, ए ई क्या है मेरा भाई, ए ई जो है मेरा वी की हाइट कितनी है, इतनी है, ठीक है। जो मेरी वी हाइट है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेकर जो हाइट है वो मेरी वी है, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो मेरी यू है। तो अगर मैं इस पूरी हाइट में से इस वाली हाइट को माइनस कर दूंगी तो मुझे ये हाइट पता चल जाएगी, राइट। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ओ ओ ई माइनस ओ ए, ठीक है। ओ ई, सॉरी, ओ टू ई माइनस ओ ए। ओ से लेकर ई तक की लेंथ क्या शो कर रही है मेरी,
वो फाइनल वेलोसिटी शो कर रही है, और ओ से लेकर ए तक की वेलोसिटी क्या शो कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी कर रही है। ठीक है, चलिए अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं हम अपनी इक्वेशन में और फिर देखते हैं किस तरह से चेंजेस आते हैं। ओ ए आपके किसके बराबर था? यू के बराबर। चलो लिख देते हैं यहाँ पर यू। ओ डी हमारा किसके बराबर है? टी के बराबर, प्लस हाफ। ठीक है, बी सी हमारा किसके बराबर है? तो भाई बी सी जो है हमारा वो बी माइनस यू के बराबर है। ठीक है, तो बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो? v माइनस यू इंटू ए सी, ए टू सी। ठीक है, ए सी आपका किसके बराबर है? चेंज इन टाइम पीरियड यानी टी के बराबर। ठीक है, ओ से लेकर ए सी आप कह सकते हो ए सी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ए सी किसके बराबर है हमारा? ए सी जो है वो ओ डी के बराबर है एंड विच इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी। अब आपको पता है हमने जब एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था तो क्या फॉर्मूला निकला था? A is equal to V minus U by T. Can we write V minus U is equal to AT? ठीक है, V minus U is equal to AT। ये T वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V minus U किसके इक्विवेलेंट हो सकता है? AT के। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो UT प्लस हाफ, ठीक है, ये AT इंटू टी। अगेन इसे फिर से लिखोगे तो आप UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। अब इसी से हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। वो कैसे करोगे आप? देखो t इक्वल्स टू किसके हैं? t इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल बाय a। अब t जो है ये ऊपर चला गया और a को हमने यहाँ पे डिवीजन में भेज दिया। सेम इसी को रीअरेंज कर रहे हैं इस इक्वेशन को, और इस टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पर हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए वैल्यू हम डालते हैं। s इज इक्वल टू यू v माइनस यू ओवर a, ठीक है, प्लस हाफ a v माइनस यू बाय ए स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। u v माइनस यू ओवर ए प्लस हाफ, देखो अब ये जो है यहाँ पे आपका क्या बनेगा? a v माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये a इसको कैंसिल कर देगा, ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, यू वी माइनस यू ओवर ए प्लस हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो क्या लिखते हो उसकी वैल्यू? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। किसका फॉर्मूला होता था ये? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम आपको ए की जगह वी डाल दो और बी की जगह यू डाल दो। ठीक है, ए की जगह वी डालोगे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू, यू वी या वी यू कुछ भी डालना। ठीक है, ये वो इक्विवेलेंट ही रहेगा। चलिए अब इसमें इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके पास 2a और यहाँ पर ये है a। एलसीएम लोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे आपके पास क्या आएगा? 2a। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। ये हो जाएगा आपका 2 यू वी माइनस यू प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो। 2uv माइनस टू यू प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है?
2uv यहाँ पे प्लस का है आपके पास, 2uv यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u डिवाइडेड बाय 2a। थोड़ी सी मुझे लग रहा था मैंने मिस्टेक करी है, तो आई वॉज चेकिंग इट। यहाँ मैंने करी है, ये देखिए, जब मैंने ये u से मल्टीप्लाई किया तो uv लिखा, एंड u को u से मल्टीप्लाई करें तो हेयर शुड बी u स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये u स्क्वायर, बस इतना ही था। ठीक है, और ये सब किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के। फाइनल देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2u स्क्वायर है, यहाँ पे एक u स्क्वायर है। सिंपल है भाई, दो में से एक गए, कितने बचेंगे, एक, नेगेटिव बड़ा वाला जो 2 है वो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ये 2a मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या करेगा, सॉरी ये डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। रीअरेंज कर देते हैं, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिखते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये हमारी क्या आती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे हम सॉल्व करें। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करके हम देखते हैं। सपोज अ कार इज मूविंग अ हाईवे एंड ब्रेक्स अप्लाइड और कॉस एक्सेलरेशन देखो कितना दिया हुआ है हमें। गिवन वैल्यूज पहले हमें लिख लेनी चाहिए इक्वेशन सॉल्व कर, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो। एक्सेलरेशन आपको दिया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज़ अपने ये जो आपकी यूनिट होती है इसको ज़रूर लिखें। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, तो हमें क्या ये निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक ही टर्म है, ये निकालना है आपको। इफ़ द कार वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर and 108 किलोमीटर पर आवर when the brakes were applied। ठीक है, तो दो सिचुएशन दी हुई है। कार कमिंग टू स्टॉप, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कार रुक गई है तो इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, यानी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ आपकी कार जो थी, आपकी व्हीकल जो थी वो पहले मूव कर रही थी। ठीक है, और बाद में वो रुक जाती है। तो जब मूव कर रही थी तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, तभी तो मूव कर रही है, और जब वो रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई जीरो, तो ये दिया है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए इन्होंने दो केसेस हमें दे रखे हैं, एक दिया है 54 किलोमीटर और दूसरा दिया है 108 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों केसेस में हमें क्या निकालना है कि कार ने स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना, आपको तीन इक्वेशन याद है आपके, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहाँ से आप अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि कितने टाइम पीरियड के लिए इसने ट्रेवल किया है बिफोर कमिंग टू स्टॉप। देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 54। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 54 लिखूंगी तो मैं कभी भी इस इक्वेशन को, मतलब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। रीज़न बताती हूँ। यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन जो हमें दिया वो किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो हमें अपनी वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए पहले इसकी यूनिट कन्वर्जन करते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड। भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 5/18 का रेशो बन जाएगा। तो इतना करने से अच्छा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, तो कि जो भी आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर देखना आपका ये 18 का मल्टीपल है तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है निकालना। ठीक है, 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 15, कितनी आसानी से आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई मेरी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u की वैल्यू कितनी आई है, 15 मीटर पर सेकेंड। सेम अगर इस केस की बात करें तो इसमें भी निकाल लेते हैं, 108 डिवाइडेड बाय 5/18। ठीक है, 18 का टेबल बताओ, 108 में कहाँ पर जाए, 6 पर। ठीक है, 6 5 ज़ा 30। तो दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम u1 मान लेते हैं, सेकेंड वाले केस को हम u2 मान लेते हैं।
30 मीटर पर सेकेंड। चलो अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है लिखने के लिए। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, ये फर्स्ट आ गया आपका, दूसरा क्या था, आप करते जाओ सॉल्व करते जाओ और बार बार इन तीनों काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखोगे, आपको लर्न भी हो जाएगा और आप अच्छे से इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो या तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करें या ये फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अपना यूज़ करते हो, इसमें आपको एक्सेलरेशन जो है इक्वेशन में देखो आपको क्या क्या गिवन है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालती हूँ, एक्सेलरेशन चाहिए गिवन है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू में। वी स्क्वायर चाहिए गिवन है कि भाई 0 है। यू स्क्वायर चाहिए गिवन है। तो इस वाले इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही टाइम पीरियड निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप इन तीनों को लिखोगे तो अपने अपने आप बेसिकली आइडिया निकालना शुरू कर दोगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और फटाफट आंसर किससे आएगा, जिससे एक फाइनल एग्जाम में मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो हमें मिल गया कि हमें इस वाले से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू फर्स्ट में लगा रहे 15 स्क्वायर, 2 a की वैल्यू कितनी है आपकी -4, s हमें फाइंड आउट करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, ये नेगेटिव है, 4 2 ज़ा 8 इंटू एस। 225 को आप 8 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 225 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 ज़ा 16, 6, 8 8 ज़ा 64, 1, 8 1 ज़ा मीन्स 28.12 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किया है कार ने बिफोर कम टू रेस्ट। ये समझ में आ गया। सेम हम दूसरे केस के लिए भी फाइनली यही लगा सकते। देखो यहाँ पे इन्होंने हेल्प के लिए दिया है एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 8। अब ये यू स्क्वायर बाय 8 कैसे आया वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यू स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट जाएगा और जो भी आपका यू स्क्वायर है, ठीक है, उससे आप 8 को, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपकी दोनों केसेस में सेम दी हुई है। चलिए, ये हमारा निकला फर्स्ट केस के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हमें एक्सेलरेशन सेम है -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दी है 30 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूले में आप डालोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर आपका 30 का स्क्वायर लगाओगे 2 इंटू -4 इंटू एस। ठीक है, सेम 30 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपका -900, यहाँ पे -8s, नेगेटिव से नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब 900 को आप 8 से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पर भी डिस्टेंस अपना पता चल जाएगा। चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा।